मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि किसी को किसी और के नाम का सहारा है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई भी आपत्ति नहीं। जिसका जहां भरोसा है, जहां जिसका विश्वास है, वह वहां पर भरोसा करे। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे राम नाम के अतिरिक्त न तो कहीं और ठौर ठिकाना दिखाई देता है, ना ही मुझे कहीं और भरोसा नजर आता है, ना ही मोई कोई सच्चा साहिब दिखे है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने मन की बात। किंतु इसका यह अभिप्राय कतई नहीं है कि वे दूसरे की मान्यता का अनादर कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अपनी बात वे कह रहे हैं, अपने मन का भाव कह रहे हैं। तो जो अन्य देवी देवताओं को मानते हैं वे इस भाव दशा को समझें, भाव दशा को, कि तुलसीदास जी ने यह स्पष्ट किया है कि जितने भी संसार के देवी देवता हैं वे सब मेरे लेखे राम नाम में समा गए हैं, ऐसा उनका कहना है। और वे अपनी मान्यताओं पर टिके हुए हैं, अपना गीत गा रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। किसी को उनका गीत भा जाए, जच जाए, रुच जाए, अलग बात, नहीं तो वे तो गा रहे हैं। अब उसी गाते गाते में वे क्या कह रहे हैं? भरोसो जाही दूसरों सो करे, कि यदि किसी दूसरे का भरोसा राम के अतिरिक्त कहीं और है तो वह करे, बिल्कुल करे। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई असुविधा नहीं। मैं उसे यह नहीं कह रहा कि तू अपने देवी देवताओं को छोड़कर राम का भजन कर। मैं तो अपने मन को कह रहा हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सारी बात मैं कह रहा हूं अपने मन से कह रहा हूं, अपने मन के लिए कह रहा हूं। तो इस बात को ध्यान में भली भांति रख लेना चाहिए। शुरुआत ही तुलसीदास जी इन्हीं पंक्तियों के साथ कर रहे हैं, भरोसो जाही दूसरों सो करे। किसी और पर भरोसा करना है, खुशी के साथ कीजिए। मोको तो राम को नाम कल्प तरो, मेरे लिए तो ये राम का नाम ही कल्प वृक्ष है। सभी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला चिंतामणि, ये कल्प वृक्ष मेरे लिए तो राम का नाम ही है। मुझे तो कहीं कोई और नहीं जचता राम नाम के अतिरिक्त। कल कल्याण फरो, और कैसा है ये इस कलयुग के अंदर भी कल्याणकारी फल देने वाला है। फला हुआ है, लदा हुआ है फलों से। और ये जो राम नाम रूपी कल्प वृक्ष है, इसके जो फल हैं ये कल्याणकारी हैं। और सदा हर ऋतु के अंदर यह वृक्ष फलों से लदा हुआ है, कल्याणकारी फलों से। कर्म उपासन ज्ञान वेदमत, सो सब भांति खरो। बहुत गहराई से इस बात को समझिएगा। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि ये जो कर्म योग है, कर्म उपासन, बहुत सारी उपासनाएं लोग करते हैं, कर्म योग कर रहे हैं, ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान, वेद मत, वेदों के जानकार हैं, वेदों की मान्यताओं पर चलते हैं। सो सब भांति खरो। तुलसीदास जी कह रहे हैं हर भांति, हर प्रकार से ये खरी बात है, सही है। कोई कर्म योगी है, वह कहता है कि मैं तो अपने पुरुषार्थ पर ही भरोसा करता हूं, मुझे राम पर भरोसा नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं ठीक है, बिल्कुल, तुम कर्म योगी हो, कर्म योग पर ही भरोसा करते हो। कोई कहता है मुझे अपने ज्ञान पर भरोसा है, कोई कहता है मुझे अपनी साधनाओं पर भरोसा है,
कोई कहता है मैं तो वेद मत को मानता हूं। ठीक है, तुलसीदास जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, सारी बातें बिल्कुल खरी हैं, मुझे किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब बातें गलत हैं, सब बिल्कुल खरी हैं, शुद्ध हैं, सत्य हैं, सही हैं। किंतु मोही तो सावन के अंधियों जो सूझत रंग हरो। लेकिन मैं अपना क्या करूं, मैं तो सावन का अंधा हूं, मुझे तो हरा हरा ही सूझता है। मेरा जो सावन है वो तो राम है, राम का नाम ही मेरा सावन है, और इस राम नाम के सावन में ही मैं अंधा हुआ हूं, और मुझे केवल राम राम ही सूझ रहा है, दूसरा कुछ सूझता ही नहीं। सावन का अंधा क्या, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, वर्षा हो रही होती है, जहां देखो वहीं हरियाली, घास उगाई। तो सावन में यदि कोई अंधा हो जाए तो उसके बाद सिर्फ जो आखिरी रंग उसने देखा होता है वो हरा ही होता है। तो सावन के अंधे को बस हरा हरा ही सोचता है, जहां पूछो कौन सा रंग, कहता है हरा रंग, कुछ भी पूछ लो कहेगा हरा रंग। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे सावन तो राम है, और इसी राम ऋतु के अंदर मैं अंधा हुआ, और मुझे राम नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझ रहा। तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या दोष। वे बाकी सब लोग सही हैं, गलत नहीं हैं, लेकिन मेरी अपनी विवशता है। मैं सावन का अंधा, मुझे राम नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता। चाटत रहियो स्वान पातरी ज्यों कबहू न पेट भरो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अब से पहले कुत्ते की तरह जगह जगह जा जाकर पत्तले चाटा करता था। देखा होगा, भंडारा जब होता है, झूठी पत्तलें गिरी होती हैं और कुत्ता उन पत्तलों को चाट रहा होता है। लेकिन पत्तलों को चाटने से कोई भूख थोड़ी ना मिटती है। थोड़ा बहुत लगा हुआ है पत्तल में, खाने वाला तो खा के जा चुका, जो झूठा छोड़ेगा बहुत कम ही छोड़ेगा, इतना ही होगा जो पत्तल में लगा है। तो कुत्ता क्या करता है, उन पत्तलों को चाटता है, प्रयास करता है भूख मिटाने का, किंतु भूख तो नहीं मिटती। वही बात कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जगह जगह भटका, मैं बहुत जगह जगह भटका, और कुत्ते की भांति मैंने पत्तलों को चाटा कि किसी तरह से मुझे वास्तविक सुख मिल जाए, किंतु कहीं नहीं मिला। जो कबहू न पेट भरो, जैसे उसका कभी पेट नहीं भरता, ऐसे मुझे भी कहीं तृप्ति और शांति नहीं मिली, बहुत जगह भटका। सो हो सुमृत नाम सुधारस पेखत परुसी धरो। और कहते हैं कि सो हो सुमिरत नाम सुधारस, और जब से मैंने ये नाम के सुधारस को पीना आरंभ किया है, ये राम नाम का जो अमृत है, ये जो बरसता अमृत है, इसको मैंने जब से पीना आरंभ किया, तब से तो मानो पेखत परस धरो, मेरे सामने जैसे थाल भरा हुआ रखा है भोजन का, मुक्ति का थाल। जब मैं चाहूं मुक्त हो जाऊं, मेरी इच्छा है। ये राम नाम के अमृत से मुक्ति का थाल सजकर मेरे सामने आया है, और कहाँ मैं पत्तले चाट चाट कर कुत्ते की तरह अपना पेट भरने का प्रयास करता था, लेकिन ना मेरी भूख मिटी, ना प्यास मिटी, ना जी को करार आया, बेकरार रहा, बेचैन रहा, व्याकुल रहा। किंतु जब से राम नाम का अमृत मैंने छका है, तब से तो जैसे ऐसा लगता है कि मैंने मोक्ष पा लिया है, और मोक्ष का थाल मेरे सामने भरा हुआ रखा है। जब चाहूं उस थाल को खा सकता हूं, तृप्त हो सकता हूं, मुक्ति मेरे हाथ में है। स्वार्थ ओ पर मारत हूं को नहीं कुंजरो नरो। मेरे जितने स्वार्थ हैं और जितने परमार्थ हैं, वे सभी इस राम नाम से ही पूरे हो रहे हैं और होंगे। मुझे ये पूरा विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये प्रश्न चिन्ह नहीं। जैसे नरो व कुंजरो, वहां दुविधाग्रस्त स्थिति थी, ऊहापोह की स्थिति थी। अब ये तुलसीदास जी ने जो महाभारत का उदाहरण यहाँ पर दिया,
इसे समझ लीजिए कि क्यों तुलसीदास जी ने कहा को नहीं कुंजरो नरो, कि हाथी है या मनुष्य है, ऐसी दुविधा से ग्रस्त मैं नहीं हूं। क्या दुविधा थी? द्रोणाचार्य का एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के कोई संतान नहीं थी। कृपि बहुत तरसती थी संतान को, द्रोणाचार्य की पत्नी। तो वे यात्रा करते हुए, हिमालय की यात्रा करते करते ऋषिकेश पहुंचे। वहां पर एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें एक बहुत ही यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। और जन्म हुआ पुत्र का। तो जब जन्म हुआ तो वह पुत्र घोड़े की तरह कुछ हिनहिनाया, तो उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया। अब महाभारत का युद्ध हुआ। उस युद्ध में अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य, इन दोनों ने ही कौरवों का पक्ष स्वीकार किया और कौरवों के पक्ष से ये युद्ध करने लगे। अब थे तो दोनों ही महान योद्धा, पांडवों पर भारी पड़ गए। बहुत जतन किया पांडवों ने कि किसी तरह से द्रोणाचार्य को डिगा दें, लेकिन नहीं डिगा पाए। और ऊपर से उनका पुत्र अश्वत्थामा। अब भगवान कृष्ण ने ये देखा कि इस तरह से तो पाप जीत जाएगा, ये पाप के पक्ष से ये अच्छे लोग भी लड़ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की तो नीति स्पष्ट थी कि यदि पाप के पक्ष में कोई अच्छा व्यक्ति भी जाएगा तो वे भी गेहूं में धुन के साथ पिस जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा इनको हटाना पड़ेगा, चाहे कैसे भी हटाया जाए। उसी युद्ध के अंदर इंद्रवर्मा नाम का एक मालव नरेश था। उस मालव नरेश इंद्रवर्मा का एक हाथी था। उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। संयोग की बात है। कृष्ण ने भीम से कहा कि तुम उस हाथी को मार दो और फिर मैं बताता हूं क्या करना है। हाथी मार दिया भीम ने, और मारने के बाद कृष्ण ने कहा तुम शोर मचाओ, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। बात भी सही थी, अश्वत्थामा मारा गया। अब पूरे युद्ध क्षेत्र में उसने शोर मचाया, अश्वत्थामा मारा गया। भीम द्रोणाचार्य के पास जाता है, नाचता हुआ, खुशी से झूमता हुआ, और कहता है अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब ये सुनते ही अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य का तो दिल बैठ गया, लेकिन यकीन ना हुआ। भीम का क्या है, कुछ भी बोल दे। बड़बोला था भीम। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, तेरा क्या है, तू मुझे हतोत्साहित करने के लिए कुछ भी कह सकता है। यदि युधिष्ठिर कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर मिथ्या भाषण नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, सत्यवादी है। मैं किसी की बात का भरोसा नहीं करूंगा। मैं इस बात की पुष्टि करने के लिए युधिष्ठिर के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा। कृष्ण जानते थे यही सब होगा, यही सब होगा। उन्होंने जाकर युधिष्ठिर से कहा कि ये सब बात है। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मरा तो हाथी है, मरा तो हाथी है। मैं ये कैसे कह दूं कि अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मर गया? मैं तो ये नहीं कहूंगा। कृष्ण ने बहुत समझाया युधिष्ठिर को, कहा कि देखो, यदि सत्य को जीतना है तो ये जो पाप के पक्ष में लोग खड़े हैं, इन्हें तो मारना ही होगा।
नहीं तो बात नहीं बनेगी। पाप फिर जीत जाएगा और सत्य पराजित हो जाएगा। किसी भी युक्ति से, कैसे भी हो, ये पाप एक प्रकार से जंगली पशु है। इसके लिए हाका लगाना पड़ता है, घेराबंदी करनी पड़ती है और इसे तब मारना पड़ता है। लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। द्रोणाचार्य आते हैं युधिष्ठिर के पास और पूछते हैं कि युधिष्ठिर, मैं सुन रहा हूं कि युद्ध भूमि में शोर मचाया अश्वत्थामा मारा गया। तुम बताओ, क्या ये सत्य है? युधिष्ठिर कहते हैं, अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो। तो जैसे ही पहली पंक्ति बोलते हैं युधिष्ठिर, अश्वत्थामा हतो हता, पहली पंक्ति का अर्थ अश्वत्थामा मारा गया। फिर वो आगे कहते हैं, लेकिन वह मनुष्य नहीं है, वह हाथी है। अब जब दूसरा वाक्य बोलते हैं युधिष्ठिर, उस समय भगवान कृष्ण शंख फूंक देते हैं और भगवान कृष्ण का जो शंख है पांचजन्य, उसकी ध्वनि ऐसी होती है कि अच्छे अच्छों को बहरा कर दे। द्रोणाचार्य बस इतना ही सुन पाए। सिर्फ इतना ही सुन पाए, अश्वत्थामा हतो हता। पहला वाक्य, सिर्फ पहला वाक्य सुन पाए। अश्वत्थामा मारा गया, बस इतना भर वाक्य सुन पाए। दूसरा वाक्य कृष्ण ने सुनने ही नहीं दिया। द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। अश्वत्थामा के भीतर ही उनके प्राण बसते थे। जब सुना युधिष्ठिर के मुख से, अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया, धनुष बाण वहीं गिर गए हाथ से, वहीं पर बैठ गए समाधि लगाकर, आसन लगाकर। और जैसे ही बैठे, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न आया और उसने तलवार से द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। तो ये द्वंद्वग्रस्त स्थिति तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे साथ नहीं है, कि हाथी है या मनुष्य है। ये सब द्वंद्वों से पार जा चुका हूं। मेरा तो एकमात्र आधार, मेरे स्वार्थों को पूरा करने वाला, मेरे परमार्थ को पूरा करने वाला केवल राम का नाम है, केवल राम का नाम। सुनियत सेतु पयोधि पाषाण ही करी कपि कटक तरो। कहते मैंने सुना है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, कि बंदरों की सेना इस राम नाम से पार हो गई। पत्थरों पर राम नाम लिखकर डाला सागर में, पत्थर तैर गए, पुल बन गया। राम नाम के लिखे हुए पत्थरों से इन बंदरों ने पुल बनाकर सागर को बांध दिया और पार हो गए। मैंने ये सुना है, इतनी महिमा है राम नाम की, और मेरा एकमात्र आधार राम का नाम ही है। प्रीति प्रतीति जहां जाकी तह ताको काज सरो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो भैया, जिसका जहां प्रेम है, जिसका जहां विश्वास है, तह ताको काज सरो, वहीं पर उसके काम जाकर बनते हैं। ये तो अपनी अपनी भावना है, जाके रही भावना जैसी। जिसको जहां विश्वास है, प्रेम है, उसके काम भी वहीं सिद्ध होंगे, कहीं और होंगे भी नहीं। तुलसीदास जी साफ कह रहे हैं कि कहीं यदि किसी और को राम के अतिरिक्त कहीं और भरोसा है
और विश्वास है तो कुछ गलत नहीं है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्योंकि जिसका जहाँ प्रेम होता है, जहाँ विश्वास होता है, वहीं पर उसके काम भी बनते हैं। ये आध्यात्मिक सत्य तुलसीदास जी ने यहाँ उद्घाटित कर दिया कि मेरा विश्वास राम के नाम पर है तो मेरे काम सारे यहीं बन रहे हैं, सब सध रहे हैं। तुम्हारा कहीं और हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ पर प्रेम और विश्वास होगा वहीं कार्य सिद्धि होती है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपका राम में प्रेम है या श्याम में प्रेम है, कहीं भी हो सकता है। मूल बात प्रीति और विश्वास की है, मूल बात। मेरे तो माए बाप दो आखर। तुलसीदास जी कह रहे हैं भैया रे सुनो, सीधी सी बात, मेरे जो माँ बाप है ना, ये दो अक्षर हैं बस, र और माँ, ये दो अक्षर, ये दोनों ही अक्षर मेरे माँ बाप हैं। क्योंकि तुलसीदास जी बचपन से ही अनाथ थे। जब जन्म हुआ तो किसी ज्योतिषी महाराज ने कह दिया तुलसीदास जी के पिता को कि भैया तुम्हारा बेटा तो उभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, इस नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है वो माँ बाप का काल बन जाता है। तो ज्योतिषी के कहने पर तुलसीदास जी के पिता ने बच्चे को त्याग दिया, माता पिता दोनों ने बच्चे को त्याग दिया। अनाथों की तरह पले तुलसीदास। आप तुलसीदास कह रहे हैं कि भैया मेरे माँ बाप तो ये र और माँ, ये दो अक्षर हैं बस, मैं इतना जानता हूं। मेरे तो माए बाप दो ही आखुर हो शिशु अरनी अरो, और मैं उनका बच्चा हूं। और बच्चा जैसे अपने माँ बाप के आगे एड़ियां रगड़ रगड़ कर जिद करता है, हठी हो जाता है, अड़ जाता है, कहते मैं भी इसी तरह से अपने राम नाम के आगे, जो मेरे माँ बाप हैं राम नाम, इनके आगे मैं भी जिद्दी बच्चे के समान हठ करता हूं और अपनी चीज़ मनवा कर ही मानता हूं। क्या करूं, मेरे माँ बाप यही हैं, राम ही मेरे माँ है, राम ही मेरे बाप हैं, मेरा तो कोई और आधार नहीं, कहीं ठोर ठिकाना नहीं, इन्हीं के चरणों में पड़ा रहता हूं और इन्हीं के बच्चे की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर जिद कर करके अपनी बातें मनवाता हूं। शंकर साखी जो राखी कहो, कछ तो जरो जी ही करो। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जो मैंने इतनी सारी बातें कही है ना, इतनी सारी बातें, इनमें कुछ भी लाग लपेट नहीं है, ना कुछ बढ़ाकर कही है ना घटाकर कही है, ना कुछ छुपाया है मैंने। और मेरी इस बात के साक्षी भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर जानते हैं कि तुलसीदास जो कह रहा है यथावत कह रहा है, जो है वही कह रहा है, कुछ भी इतर नहीं कह रहा, कमतर नहीं कह रहा, अधिकतर नहीं कह रहा, यथावत कह रहा है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं यदि मैंने कुछ छुपाया हो तो मेरी ये जीभ जल जाए या गल जाए। अगर मैंने कुछ भी छिपाया हो तो मैंने कुछ नहीं छिपाया, सब कुछ अपनी जी की कह दी है। अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समझू परो। तुलसीदास जी कह रहे हैं भैया मैं तो एक चीज समझता हूं बस, कि ये जो मेरा कल्याण है, मेरा भला है, ये राम नाम से ही हो सकता है और कहीं किसी प्रकार का कोई आश्रय नहीं, कोई शब्द नहीं जो मुझे पार लगा दे, जो मेरा कल्याण करे, जो मेरा शुभ चिंतक हो, हितैषी हो, शुभाकांक्षी हो, और कोई नहीं। बस मैं यही जानता हूँ, अपने संबंध में जानता हूँ, अपने संदर्भ में जानता हूँ कि मेरे लिए तो बस राम का नाम ही कल्याणकारी है। और इसीलिए हर समय मुझे राम नाम की ही लौ लगी रहती है। कोई दुविधाग्रस्त नहीं हूं कि हाथी है या मनुष्य है, ऐसी दुविधा मुझ में नहीं है कि मैं किसी से पूछने जाऊं। जैसे द्रोणाचार्य पूछने गए थे, मुझे तो पूछने जाने की आवश्यकता ही नहीं है।
पहले ही मुझे निश्चय है, तो मैं क्यों किसी से पूछने जाऊं कि भैया क्या सच में राम नाम तार देने वाला है, बताओ। क्योंकि संदेह ही नहीं, सारे स्वार्थ, सारे परमार्थ, सब कुछ राम को सौंप दिए हैं। वे ही करतार हैं, वे ही करतार हैं। सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सतबार